So hello and welcome in this amazing video of the part 2 of the Clipper circuit. In the part 1 of this video हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीरीज क्लिपर सर्किट अगर आपके एग्जाम में आती है या कहीं पे भी आती है तो उसकी सर्किट्स आपको किस तरह से बनानी है, उसके वेवफॉर्म्स को आपको किस तरह से बनाने हैं और उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो हमने एक बहुत ही फॉर्मेटिव वे में सारी सीरीज क्लिपर सर्किट्स को समझा था और वही फॉर्मेटिव वे में हम सभी शंट क्लिपर सर्किट्स को भी समझेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपने पार्ट 1 ऑफ द क्लिपर सर्किट्स नहीं देखा है देन प्लीज वॉच इट, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस किए थे जो कि इस वीडियो में भी यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन गो वॉच दैट वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। सो वॉच दैट वीडियो एंड देन come back to this video. Now in this video we will discuss all the shunt clipper circuits और वो भी बहुत ही फंडामेंटल वे में और इजी वे में कि किस तरह से उसके वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर पाओ, किस तरह से उसकी सर्किट आप ड्रॉ कर पाओ और बहुत ही आसानी से सभी शंट क्लिपर सर्किट्स को आप एक्सप्लेन कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ऑल दी शंट क्लिपर सर्किट डिस्कशन। बेसिकली हमारे पास 6 टाइप की क्लिपर सर्किट्स है, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस, पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस, नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायस। ठीक है, ये सारी क्लिपर सर्किट्स के टाइप्स हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, उसको एक बार अच्छे से देखना एंड देन यू कम टू दिस वीडियो। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायोड कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास एक डायोड है जिसका ये पी टर्मिनल है और ये एन टर्मिनल है, तो डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए पी टर्मिनल पे जो वोल्टेज है मतलब कि Vp इट शुड बी ग्रेटर देन Vn। और अगर डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस बनता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट मतलब कि ये जो मेरा डायोड है वो बेसिकली सीधा वायर की तरह रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर डायोड को रिवर्स बायस होना है तो उसके लिए एन टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो पी टर्मिनल से ज़्यादा होना चाहिए और जब भी डायोड रिवर्स बायस होगा वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वो करंट को अलाउ नहीं करता है और इस कंडीशन में मेरा जो डायोड है वो इस तरह से ओपन सर्किट की तरह हमें उसे डिनोट करना है। ठीक है, तो ये डायोड कंडीशंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द शंट क्लिपर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और इसी स्ट्रक्चर को अगर आप याद रख लोगे तो शंट क्लिपर के नाम के ऊपर से ही अभी आप सारी सर्किट इजीली बना सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपने पास एक इनपुट वोल्टेज सोर्स है Vin = Vm sin ओमेगा t और उसके बाद हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया है जिसको मैं RSE से डिनोट कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव 2 ब्लैंक स्पेस ओवर हियर, 1 इज हियर एंड 1 इज हियर। ठीक है, तो एक जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे मेरा है वो बेसिकली डायोड के लिए है और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वो मेरा डीसी वोल्टेज के लिए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें ही डिसाइड करनी है, किस तरह से आपका डायोड कनेक्शन होगा और किस तरह से आपका डीसी वोल्टेज सोर्स का कनेक्शन होगा। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लोगे, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें डिसाइड कर लोगे, आपका शंट क्लिपर सर्किट भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए रूल्स क्या है? तो रूल्स ये है कि अगर आपका पॉजिटिव क्लिपर है तो वहाँ पे पी टाइप ऑफ द डायोड फर्स्ट आएगा। ये जो रूल है वो सीरीज क्लिपर सर्किट से थोड़ा उल्टा है। सीरीज क्लिपर सर्किट में क्या था कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर था तो एन टाइप ऑफ डायोड पहले आता था। शंट क्लिपर में वो नहीं होगा। शंट क्लिपर में अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो पी टाइप ऑफ डायोड पहले, नेगेटिव क्लिपर है तो एन टाइप ऑफ डायोड पहले। तो मेरा अगर ये पॉजिटिव क्लिपर है तो मैं पी टाइप ऑफ डायोड पहले कनेक्ट करूँगा और एन टाइप ऑफ डायोड बाद में आएगा। और डीसी सोर्स के लिए मैंने उस वीडियो में भी बोला था, वापस से यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव बायस है तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले, नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले। ठीक है, ये दोनों रूल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है और बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो इसी के चलते आपका जो पूरा 6 के 6 शंट क्लिपर सर्किट है वो बन जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे शंट पॉजिटिव क्लिपर बनाना है तो पॉजिटिव क्लिपर है तो पी टाइप ऑफ डायोड पहले आ जाएगा, एन टाइप बाद में आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी डीसी बायस नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर है तो यहाँ पे एन टाइप पहले, पी टाइप बाद में और नो बायस है तो सीधा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब पॉजिटिव क्लिपर है तो पी पहले, एन बाद में और यहाँ पे पॉजिटिव बायस है तो पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। तो ये तीनों क्लिपर सर्किट्स आपके बन गए। नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर है तो अगेन मेरा पी टाइप पहले आ जाएगा, एन टाइप बाद में आ जाएगा। नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव पहले, पॉजिटिव बाद में। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर के लिए एन पहले, पी बाद में एंड पॉजिटिव बायस के लिए पॉजिटिव पहले, नेगेटिव बाद में। और यहाँ पे भी नेगेटिव क्लिपर है तो एन पहले, पी बाद में और नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और ये रूल आपको याद रखना है तो आपके सारे सर्किट्स जो है वो बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके वेवफॉर्म्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं।
तो संट क्लिपर हो या सीरीज क्लिपर हो, वेवफॉर्म ड्रॉ करने का जो टेक्निक है वो सेम टू सेम ही रहेगा। तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि कोई भी क्लिपर सर्किट्स के वेवफॉर्म आप विदाउट अप्लाइंग एनी लॉजिक, कोई भी लॉजिक अप्लाई किए बिना किस तरह से इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बार वो वीडियो पहले चेकआउट कर लेना, वहाँ पे वेवफॉर्म्स के बारे में सारी डिस्कशन की है। अब यहाँ पे वन बाय वन सभी क्लिपर सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट्स को। संट पॉजिटिव क्लिपर है तो यहाँ पे पी टाइप ऑफ डायोड फर्स्ट आएगा, एन टाइप ऑफ डायोड बाद में आएगा, और कोई बायस नहीं है तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अब हम यहाँ पे वेवफॉर्म का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये है मेरा इनपुट एसी वेवफॉर्म, जो कि 0 से पाई फर्स्ट हाफ साइकिल और 2 पाई फर्स्ट कंप्लीट हाफ साइकिल, और ये है ओमेगा टी एक्सिस। सिमिलरली अब हम यहाँ पे डाउट डिस्कस करते हैं वी आउटपुट वोल्टेज, मतलब मेरा आउटपुट वोल्टेज जो कि रहेगा ये दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के अक्रॉस में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 0 से पाई जो कि है फर्स्ट हाफ साइकिल। 0 से पाई में अगर आप देखोगे तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो प्लस है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो वी इन जो रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव। अगर वी इन पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो मेरा डायोड बन रहा है, ठीक है, मेरा जो डायोड है वो बेसिकली इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट है, तो इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो जाएगा और एन जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो वीपी है वो ग्रेटर देन वी एन हो जाएगा। दैट्स वाई योर डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। और अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस बनता है तो आपका जो इनपुट एसी है, ठीक है, वो सीधा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि आपका डायोड भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर जो करंट जा रहा है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट हाफ साइकिल बन रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपको मिलेगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड हाफ साइकिल के बारे में, जहाँ पे आपका वी इनपुट है, जहाँ पे आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो पाई से लेके 2 पाई के अक्रॉस, पाई से लेके 2 पाई के अक्रॉस जो आपका इनपुट वोल्टेज है वी इन इज नेगेटिव, और वी इन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव जो है वो पी टाइप से कनेक्ट हो जाएगा, और इसी के चलते आपका जो वीपी है वो लेस देन वी एन आ जाएगा, एंड दैट्स वाई योर डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। और जैसे ही आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, आपका इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ आपका ओपन सर्किट आ जाएगा, और ये जो दो टर्मिनल है ए और बी, उसके अक्रॉस अगर आप अभी देखोगे तो आपका जो वी आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, इनपुट वोल्टेज ही है, ठीक है। तो वी आउट बन जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज अगर आप देखोगे, इनपुट वोल्टेज पाई से लेके 2 पाई में आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो वही आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वी से पाई से लेके 2 पाई में वो आ जाएगा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल, जो कि आपने ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपका बन गया माइनस वी एम, और ये आ गया आपका जीरो, ये आपका ओमेगा टी एक्सिस, ये पाई और ये 2 पाई। अब सेम डिस्कशन हमारा रहेगा संट नेगेटिव क्लिपर के लिए। नेगेटिव क्लिपर है इसलिए एन टाइप ऑफ डायोड पहले, पी टाइप ऑफ डायोड बाद में, और कोई भी बायस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इस केस में हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से लेके पाई। 0 से लेके पाई में क्या हो रहा है कि आपका इनपुट वोल्टेज प्लस है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज आपका पॉजिटिव है, तो आपका वी इन प्लस टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के एन टाइप से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपका वी एन ग्रेटर देन वीपी बन जाएगा, और दैट्स वाई योर डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। जैसे ही आपका डायोड रिवर्स बायस बनता है, यहाँ पे आपका डायोड जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो ये ओपन सर्किट बन गया, और आपका जो आउटपुट टर्मिनल है उसके अक्रॉस आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी इन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये दो टर्मिनल जो है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में आपका जो इनपुट वोल्टेज है वही कनेक्ट है, इसीलिए आपका आउटपुट वोल्टेज बनेगा वी इन। तो यहाँ पे आपको 0 से पाई पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा सिमिलर टू वी इन, जो कि रहेगा वी एम 0 और ये है पाई। सेम हम डिस्कशन करेंगे पाई से लेके 2 पाई। तो पाई से लेके 2 पाई में जो आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में हुआ है उससे उल्टा होगा। मतलब क्या होगा कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी आ रही है वो नेगेटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे प्लस पोलैरिटी है, तो आपका जो नेगेटिव है वो एन टाइप से कनेक्ट हो गया है। दैट्स व्हाई योर वीपी विल बिकम ग्रेटर देन वी एन एंड योर डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस। ओके, योर डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस।
और जैसे ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होगा वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे सीधा आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। और इसी के चलते आपका जो आउटपुट वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में वो आपको जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? अगेन जैसा मैंने पहले बोला था, यहाँ से ही सारा करंट जा रहा है और इस पाथ में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो वी आउट आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो पाई से लेके 2 पाई पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो है यहाँ पे जीरो। तो ये बन गया आपका संट नेगेटिव क्लीपर सर्किट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारे लेबल्स भी लगा देने हैं, ये 0 से लेके 2 पाई, ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सर्किट जो कि है हमारा संट पॉजिटिव क्लीपर विथ पॉजिटिव बायस। ठीक है, पॉजिटिव क्लीपर है इसीलिए पी टाइप ऑफ डायोड पहले, एन टाइप ऑफ डायोड बाद में, पॉजिटिव बायस है इसलिए प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे बायस हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बायस भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पॉजिटिव बायस यहाँ से डिस्कस कर लिया है। अब ये दो पॉइंट जहाँ पे मेरे एसी को इंटरसेक्ट कर ले वो दो पॉइंट भी मैं यहाँ पे नीचे ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं पॉइंट ए बोल दूंगा और इस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट बी। ठीक है, तो अब हमारा जो पूरा वेवफॉर्म बना है वो है यहाँ पे 0 से लेके पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये हमारा पाई और ये 2 पाई और ये ओमेगा टी एक्सिस। सिमिलरली 0 ए बी, ये पाई, ये आ गया 2 पाई और ये हमारा ओमेगा टी एक्सिस, और यहाँ पे हम बनाएंगे वी आउट। ठीक है, ये है आपका वी इनपुट। चलो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 0 से लेके फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट जो कि है ए। अब 0 से लेके ए में आपको ये देखना है कि आपका एसी वोल्टेज बड़ा है या आपका डीसी वोल्टेज बड़ा है। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो ऊपर से आपको ये लाइन बनानी है। ये लाइन किसको टच कर रही है? सबसे पहले ये डीसी को टच करिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ कि मेरा जो वी डीसी है दैट इज ग्रेटर देन माई वी इन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब सर्किट में डायोड को देखोगे तो डायोड का ये जो पी टर्मिनल है, पी टर्मिनल कनेक्टेड है वी इन से। तो मैं यहाँ पे वही इल्यूस्ट्रेशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा जो पी टर्मिनल है वहां पे वी इन कनेक्टेड और यहाँ पे जो मेरा एन टर्मिनल है वहां पे मेरा डीसी वोल्टेज कनेक्टेड है, वी डीसी। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ वीपी इज माई वी इन और मेरा जो वी एन है वो है वी डीसी। बराबर, तो यहाँ पे अब मुझे वही चीजें रिप्लेस करनी है। वी डीसी मतलब आ गया वी एन और वी इन मतलब आ गया वीपी। अब वी एन जब भी ग्रेटर देन वी इन होता है तो मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बायस बनता है। जब भी मेरा डायोड रिवर्स बायस बनेगा वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा और ओपन सर्किट के केस में जो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट। इस केस में अगर आप वी आउटपुट देखोगे तो वी आउटपुट आपको मिलेगा वी इन जितना। क्यों वी इन जितना? अगेन ये दो टर्मिनल के अक्रॉस में आपका इनपुट वोल्टेज ही कनेक्ट है, ये पूरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो वी आउट आपको क्या मिला? वी इन जितना मिला है। तो वही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 0 से लेके ए में मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा इनपुट वोल्टेज, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा, ये ब्लू लाइन। तो वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट ए से लेके सेकंड इंटरेक्शन पॉइंट बी से। ठीक है, ए से लेके बी में, ए से लेके अगर बी में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एसी वोल्टेज है वो बड़ा हो रहा है डीसी वोल्टेज से। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी इन इज ग्रेटर देन वी डीसी। और जब भी वी इन ग्रेटर देन वी डीसी बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वीपी है वो ग्रेटर देन बन रहा है वी एन से, और इसके चलते आपका डायोड फॉरवर्ड बायस बनेगा। डायोड फॉरवर्ड बायस मतलब कि वो बन जाता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट सीधा कर देते हैं और ये हमारा डीसी वोल्टेज आ गया। अब इस दो टर्मिनल के अक्रॉस में आपका जो वी आउटपुट है वो आपको मिलेगा वी डीसी जितना। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा दो टर्मिनल है इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, वी डीसी वोल्टेज जितना है। तो वही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ से कितना है, वी डीसी जितना। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी डीसी। बराबर, अब हम बात कर लेते हैं बी से लेके 2 पाई तक। बी से लेके 2 पाई में क्या हो रहा है, बी से लेके 2 पाई में अगेन मेरा डीसी ज्यादा हो रहा है और वही चीज हमने 0 से ए में भी देखी थी। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी से लेके 2 पाई में भी सेम मेरा डीसी बड़ा है इनपुट वोल्टेज से और उसके चलते मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा वी इन जितना। तो वही जो ब्लू लाइन हमने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज में आप देख रहे हो वही ब्लू लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी है बी से लेके 2 पाई में, और वो बन गया आपका आउटपुट वोल्टेज। सो बी से लेके 2 पाई में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये आपको मिलेगा। सो दिस इज द फुल डिस्कशन ऑफ शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस। अब इसी पैटर्न में फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस।
अगेन यहाँ पे पॉजिटिव क्लिपर है तो मेरा जो डायोड है उसका पी टाइप पहले आएगा, एन टाइप बाद में आएगा, और नेगेटिव बायस है तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज फर्स्ट एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज बाद में आएगा। अब हम यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज भी बना देते हैं। डीसी वोल्टेज नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव डीसी वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव डीसी वोल्टेज आ गया। ये नेगेटिव डीसी वोल्टेज एसी को इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट को भी मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा हूँ, और उस दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए और बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये दोनों पॉइंट ट्रैक कर लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट का लाइन और ये हमारा बी पॉइंट का लाइन, बराबर। तो वापस से हम सभी नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहले 0 से लेके ये पाई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये 2 पाई, एक्सिस हमारा ओमेगा टी, ये है मेरा माइनस डीसी वोल्टेज। सिमिलरली ये 0 पाई ए बी 2 पाई एंड ओमेगा टी। हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बना रहे हैं तो वी आउट लिख देंगे और ये है हमारा वी इनपुट वोल्टेज। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं 0 से लेके फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट जो कि हमारा ए पॉइंट रहेगा। तो 0 से लेके ए में कौन सा वोल्टेज बड़ा है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, सबसे पहले हम टच कर रहे हैं एसी वोल्टेज को, तो यहाँ पे वेरी सिंपली वी कैन राइट वी इन इज ग्रेटर देन वी डी सी, ठीक है। अब हम डायोड की पोजीशन को देखेंगे। डायोड जो है उसका पी टर्मिनल जो है वो वी इन से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे सिंपली वही ड्रॉ कर रहा हूँ। पी टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू वी इन एंड एन टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू हमारा डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो उसी के चलते मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वीपी इज वी इन एंड वी एन इज वी डी सी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जो आपको दिख रहा है डीसी वोल्टेज दिख रहा है तो आपको डीसी वोल्टेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब वी इन हमारा क्या है, वी इन इज वीपी और वी डी सी हमारा है वी एन, तो वीपी ग्रेटर देन वी एन हो गया, और उसके चलते हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, और जब भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस जाएगा वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, और इस इक्विवेलेंट सर्किट में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो सिंपली हमारा डीसी वोल्टेज जितना है उतना ही हमें मिलेगा। तो हमारा डीसी वोल्टेज क्या है, माइनस है, ठीक है। उसका जो एक्चुअल वैल्यू कितना है, माइनस वैल्यू है, तो वही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। 0 से लेके ए में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली हमें कितना मिल रहा है, वो एग्जैक्टली हमें मिल रहा है माइनस वी डी सी जितना, ठीक है। तो हमारा 0 से ए में डिस्कशन खत्म हो गया। अब हम सिमिलरली डिस्कस करेंगे ए से लेके बी पॉइंट, जो कि हमारा नेक्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट है। ए से बी में क्या बन रहा है, ए से बी में अब हमारा जो डीसी है वो एसी से बड़ा है, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी डी सी इज ग्रेटर देन वी इन, और इसके चलते हमारा वी एन ग्रेटर देन वी पी बन जाएगा। डायोड हमारा रिवर्स बायस चला जाएगा, जब भी डायोड रिवर्स बायस जाता है वो यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और इस चक्कर में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वी आउटपुट है, वो सिंपली हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज, ठीक है। क्यों इनपुट वोल्टेज, क्योंकि अगेन इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है और ये दो टर्मिनल के अक्रॉस में हमारा इनपुट वोल्टेज ही कनेक्ट है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज अब हमें कितना मिल रहा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आउटपुट वोल्टेज हमारा ये ए सी जो है वही मिलेगा, तो वही हमें कॉपी करना है और पेस्ट यहाँ पे कर देना, आउटपुट वोल्टेज इज दिस एसी। और बी से लेके 2 पाई में अगेन वही केस जो है वो रिपीट हो रहा है। कौन सा केस रिपीट हो रहा है कि एसी इज ग्रेटर देन डीसी, तो जो 0 से ए में हमें मिल रहा है वही हमें मिलेगा बी से लेके 2 पाई में, और बी से लेके 2 पाई में हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा कितना, तो कि डीसी वोल्टेज जितना है उतना मिलेगा। सो दिस इज अवर डिस्कशन ऑन सीरीज शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। नेक्स्ट सर्किट पे आ जाते हैं, शंट नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्लिपर है तो एन टाइप ऑफ द डायोड फर्स्ट, पी टाइप ऑफ द डायोड बाद में, पॉजिटिव बायस है तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले, नेगेटिव टर्मिनल बाद में। अब हम डीसी वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से पॉजिटिव लाइन यहाँ पे एक बना लेता हूँ, दिस इज माई पॉजिटिव डीसी वोल्टेज, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं वी डी सी। अब ये डीसी और एसी का इंटरेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं दो पॉइंट से हम दो लाइन और खींच लेते हैं। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन बना रहा हूँ जो कि मेरा पॉइंट ए होगा, और दूसरी लाइन में इस पॉइंट से बना रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा पॉइंट बी, राइट। तो यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये फर्स्ट हाफ साइकिल पाई पे खत्म होता है, फर्स्ट साइकिल 2 पाई पे खत्म होता है, ये है ओमेगा टी, और ये मेरा इनपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे 0 ए बी, ये पाई और ये 2 पाई, ओमेगा टी एक्सिस,
और ये वेवफॉर्म हमारा होगा आउटपुट वेवफॉर्म। चलो अब हम बात कर लेते हैं जीरो से लेके फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट पर, मतलब कि ए। जीरो से ए में कौन सा वोल्टेज आपका बड़ा हो रहा है? जीरो से ए में आपका डीसी वोल्टेज जो है वो एसी वोल्टेज से ज्यादा है, तो वी डी सी इज ग्रेटर देन वी इन। अब इस केस में आप डायोड के टर्मिनल देखेंगे, एन टाइप जो है वो इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट है, तो मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो डायोड के एन टाइप से कनेक्ट है, और पी जो है वो पॉजिटिव डीसी से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी एन इज बेसिकली वी इनपुट एंड वी पी इज बेसिकली वी डी सी। ठीक है, तो वही रिप्लेस कर देते हैं, वी डी सी मेरा वी पी है, तो वी पी ग्रेटर देन वी एन बन गया। इसका मतलब डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस गया, डायोड फॉरवर्ड बायस गया मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट आ गया, ये डीसी वोल्टेज और ये है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट। अब इस केस में जो मेरा आउटपुट वोल्टेज बनेगा वो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा VDC जितना। क्यों? क्योंकि ये दो टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज कितना है? VDC। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मेरा आउटपुट वोल्टेज बनेगा VDC जितना। ठीक है, तो ये है मेरा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, कितना वैल्यू है उसका? उसका वैल्यू आ जाएगा VDC जितना। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ए से लेके नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि है हमारा बी पॉइंट। अब ए से बी में क्या हो रहा है? ए से बी में कौन सा वोल्टेज बड़ा हो रहा है? तो एज यू कैन सी, फर्स्ट हम AC लाइन को टच कर रहे हैं, तो हमारा V in इज ग्रेटर देन VDC, और इस चक्कर में हमारा VN जो है वो ग्रेटर देन VP आ जाएगा। डायोड आपका रिवर्स बायस आ जाएगा, जैसे ही डायोड रिवर्स बायस आ जाएगा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका DC वोल्टेज ये V in, और इस केस में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिलेगा V in जितना, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट की वजह से ये पूरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पे इनपुट वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वेवफॉर्म है, बेसिकली आपका जो वेवफॉर्म है ए से बी में इनपुट कितना है आपका, ये जो एसी वेवफॉर्म है वही आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना, तो ये आपका एसी वेवफॉर्म आ गया। और बी से लेके 2 पाई में वही केस जो है वो जीरो से ए में जो आपको मिल रहा था वही रिपीट होगा, तो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए बी से लेके 2 पाई, क्योंकि अगेन आपका डीसी वोल्टेज जो है वो बड़ा हो रहा है, और इसीलिए आपका जो आउटपुट वोल्टेज भी आपको कितना मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज भी आपको मिलेगा ये जो आपका डीसी वोल्टेज है उतना। ठीक है, तो ये आपका वेवफॉर्म बन गया, ये आपका वेवफॉर्म बन गया आउटपुट वेवफॉर्म फॉर शंट नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस। तो लास्ट आपका शंट नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव क्लिपर है इसलिए एन टाइप पहले, पी टाइप बाद में, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो डीसी वोल्टेज है नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पे हमने डीसी नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉ कर लिया है, और हमने दो पॉइंट जहाँ से ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये दोनों पॉइंट को नीचे ट्रैक कर लिया है, और जो आपका बाकी के जो पॉइंट्स है, ये आपका पाई पॉइंट, ये ए, ये बी, ये 2 पाई, ये ओमेगा टी आ गया, और ये है आपका वी इन का वेवफॉर्म, ये मेरा आउटपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, 0 से पाई, ए, बी एंड 2 पाई। चलो अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं 0 से लेके ए, जो कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट है। 0 से लेके ए में अगर आप देखोगे आपका इनपुट वोल्टेज जो है वो डीसी से ज्यादा बन रहा है, सो वी इन इज ग्रेटर देन वी डी सी। अब यहाँ पे अगर आप डायोड को देखोगे, एन टाइप जो है वो आपका एसी से कनेक्टेड है, एंड पी टाइप जो है वो आपका डीसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वी एन इज इक्वल टू वी इन लिख दूंगा, और वी पी इज इक्वल टू वी डी सी लिख दूंगा। ठीक है, और वही चीज मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, वी इन को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वी एन से, वी डी सी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वी पी से, और इस केस में मेरा जो डायोड है वो रिवर्स बायस बन जाएगा। डायोड रिवर्स बायस मतलब कि वो हो जाएगा ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के चलते मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो मिलेगा वी इन जितना। ठीक है, तो 0 से लेके ए में जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, 0 से लेके ए में आउटपुट वोल्टेज जो मेरा AC है वही मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड अगेन ए तक वो कंटिन्यू होगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं ए से लेके बी में। ए से लेके बी में आप अगर आप देखो तो आपका जो DC है वो AC से ज्यादा है, सो VDC इज ग्रेटर देन V in, जिसके चलते आपका VP ग्रेटर देन VN आ जाएगा। डायोड आपका फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, और फॉरवर्ड बायस की वजह से आपका इक्विवेलेंट सर्किट में आपका जो डायोड है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, और V आउट यहाँ पे आपको मिलेगा VDC जितना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट है, और ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में DC वोल्टेज कनेक्ट है।
ठीक है। तो ए से लेके बी में आपका आउटपुट वोल्टेज आ गया डीसी वोल्टेज जितना, जो कि एग्जैक्टली कितना है, वो है आपका -VB, ठीक है, यहाँ -VDC जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हो। और बी से लेके 2 पाई में अगेन आपका वही स्टोरी जो है वो रिपीट हो रहा है, जो कि आपका 0 से ए में रिपीट हो रहा है। तो अगेन आपको मिलेगा AC वोल्टेज जितना। तो ये है आपका शंट नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। आई होप स्टूडेंट्स के ये पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद आपको सभी सीरीज क्लिपर जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और सारे शंट क्लिपर सर्किट जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। Again, if you have any doubts, please put it in the comments. I will meet you in the next video where we will discuss all the clamper circuits. Thank you very much.